गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी देवादेवी देव भोलेनाथ चंद्रदेव तथा सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके सुझाव के हैं अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है, इसकी उपयोगिता काफी है। पंचांग के 5 अंग हमें विभिन्न रूप से सुखता देते हैं। जी हाँ, पंचांग की तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इस पंचांग के 5 अंग का प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करने से शुभता प्राप्त हो और इसे स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन प्रातः स्मरण करना चाहिए जितनी भी बार संभव हो सके। और साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। जी हाँ, गंगा स्नान तो लाभ। गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्वों, जन्म कुंडली के जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रबंधित है। इस प्रकार पंचांग का प्रतिदिन स्मरण और श्रवण करना चाहिए। पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता यही समाप्त नहीं हो जाती। पंचांग हमारे जीवन में हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका होकर, इसलिए आइए पंचांग की महत्ता और इसकी उपयोगिता और जीवन में इसके अहम भूमिका को देखते हुए आइए हम सब मिलकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण प्रतिदिन करें और जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं, जीवन में सुखता कायम रखें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन में सुखता ला सकें, उसे कायम रख सकें। इसके साथ ही हम पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 1 जून 2026, माह ज्येष्ठ मास का अधिक मास, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127। आज का सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:36 पर, सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:36 PM। सूर्यदेव की उत्तरायण स्थिति पूर्ववत है और मध्याह्न दिन के 11:47 तक पूर्ववत है। चंद्रदेव चंद्रोदय आज 7:43 रात्रि में और चंद्रस्त प्रातः 5:16
दिशाशूल आज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख पाना। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि अपराह्न 4:37 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वितीय जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 7:08 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। और नक्षत्र का पद, आज का दिन का शुरुआत नक्षत्र के दूसरे पद से होता है, ज्येष्ठा के दूसरे पद से होता है, जो प्रातः 5:40 तक रहता है। तीसरा पद दिन के 12:24 तक, चौथा पद रात्रि के 7:08 और तब आरंभ होता है मूला नक्षत्र का पहला पद, जो कि देर रात्रि 1:53 तक रहता है। और कल का सूर्योदय मूला नक्षत्र के दूसरे पद में होता है। योग प्रातः 6:19 तक सिद्ध, उसके बाद साध्य, करण अपराह्न 4:37 तक कौलव, और फिर पूरी रात कल के सूर्योदय तक, उसके बाद में तैरते। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व कुछ गीता की महत्वपूर्ण पंक्ति। हम सब कर्म करते हैं, कर्म का अधिकार हम पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, जिम्मेदारी के साथ कर्म करने हेतु सबसे अनुकूल मुहूर्त का चयन कर हम सफलता की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:15 दिन तक, अमृत काल प्रातः 9:16 से दिन के 11:03 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:04 से 2:58 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:35 से 6:35 से 6:56 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 6:41 से 8:23 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:30 से 3:12 अपराह्न तक, यमगन दिन के 10:05 से 11:47 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 4:59 से कल के प्रातः 5:55, और गण मुहूर्त प्रातः 4:59 से 10:06। जी हाँ, गण मुहूर्त प्रातः 4:59 से 2 जून के 10:06 रात्रि। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त, और इसके साथ ही ये प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपके लिए शुभता जीवन में लाने का प्रयास करें। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसके साथ आप लाभ। जी हाँ, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाएं। साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी जीवन में शुभता ला सकें। समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, जिससे जीवन के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को आप सफलतापूर्वक हम सब पार कर सकते हैं। जो मानव जीवन सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन की हिस्सा है। इसके साथ ही प्रस्तुति को बेहतर बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं तथा प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें सहयोग करें, और इसके लिए YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हो सके तो प्रस्तुति को लाइक। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय। दिवस के देवता देवाधिदेव भोलेनाथ, चंद्रदेव, सोमदेव की असीम कृपा पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। और आपका जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः।